वीडियो देखने वाले आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। इंडिया 36, जी हाँ 36 और राफेल खरीदने के लिए सोच रहा है। ये फर्स्ट बार ऑफिशियल स्टेटमेंट है किसी भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा, या कहिए हमारे आर्मी के जो चीफ हैं RK भदौरिया, उन्होंने ये बातें बोली है कि कंसिडरेशन में है। और गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान एक नया प्रोविंस बनाने जा रहा है, पाकिस्तान का एक नया प्रांत बनाने जा रहा है। ये दोनों चीजों पे मैं आज डिस्कस करूंगा। देखिए, अभी तक ये खबरें आ रही थी कि भारत 36 और राफेल खरीद सकता है और इसके लिए सोच रहा है, लेकिन हमारे गवर्नमेंट की तरफ से या कहिए किसी भी हमारे हाई रैंक ऑफिशियल की तरफ से ये सारी बातें नहीं बोली गई थी। हालांकि फ्रांस ऑलरेडी ऑफर कर चुका है कि इंडिया हमारा 36 राफेल और खरीदे, क्योंकि राफेल अपने में कितना भी अच्छा विमान क्यों ना हो, क्वांटिटी इज ऑल्सो ए क्वालिटी। जी हाँ, क्वांटिटी भी एक तरह का क्वालिटी है, क्योंकि अगर युद्ध ज्यादा दिनों तक खिंच गए और हमारे जो एडवर्सरीज हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, वो सीमा के दोनों तरफ है। जी हाँ, दो तरफ, और तगड़ा एडवर्सरीज है। पाकिस्तान थोड़ा लोअर भी ले लीजिए, लेकिन चाइना तो है ही है। लेकिन जब दोनों एक साथ इकट्ठे आएंगे, ऑब्वियसली लड़ाई होगी तो दोनों इकट्ठे आएंगे ही आएंगे। तो हमको टू फ्रंट वार के लिए ऑलवेज प्रिपेयर रहना है, क्योंकि बुरे समय में कौन आपका साथ देगा ना देगा कोई नहीं जानता है। आर्मेनिया के केसेस ले लीजिए, रसिया ने वादा करके वादा खिलाफी की आर्मेनिया के साथ। अब टर्की और अजरबैजान और पाकिस्तान की भी आर्मी सब मिलकर अटैक कर रहे हैं अब इस पे, ऐसी खबरें हैं आर्मेनिया पे। लेकिन रसिया अभी तक सपोर्ट के लिए नहीं आया। अब एक ही बात बोल रहा है कि आप वो नहीं करो, अटैक मत करो, आप सीज फायर कर लो, सीज फायर कर लो, लेकिन उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ये सारी सिचुएशन देखते हुए आपको क्या है, अपने से अपने लिए तैयार रहना है। तो मैंने बोला कि क्वालिटी इज ऑल्सो क्वांटिटी इज ऑल्सो क्वालिटी। तो जब तक आपके पास पूरी तरह से क्वालिटी नहीं हो, क्वांटिटी नहीं हो, तो आप कितनी भी अच्छा आपकी क्वालिटी हो, अगर युद्ध लंबे समय तक चल गया और दुश्मन के पास आपसे बहुत ज्यादा विमान है, चाइना के पास आपसे बहुत ज्यादा फाइटर प्लेन है, भले वो जिस भी क्वालिटी के हो, तो वहां आपको दिक्कत पेश आएगी। इंडिया ऑलरेडी जो हमारे स्क्वाडन है वो डिप्लीटिंग है। हमें 42 स्क्वाडन चाहिए, लेकिन अब 42 स्क्वाडन तो हमारे पास है ही नहीं, और शायद हम आने वाले 20 साल तक हम 42 स्क्वाडन रख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री उस कंडीशन में नहीं है, उस पोजीशन पे नहीं है। हजारों करोड़ लाखों करोड़ रुपया खर्चा होता है इस पे, और दिन प्रतिदिन हमारे स्क्वाडन घट रहे हैं। तो क्या है कि राफेल क्वालिटी तो अच्छा है, तो क्वांटिटी भी एडुकेट होना चाहिए। उसके लिए अब हमारी गवर्नमेंट भी ये सोच रही है कि 36 राफेल खरीदा जाना चाहिए। हालांकि ये प्रोसेस अंडर कंसिडरेशन है, इस पे अभी विचार किया जा रहा है। और अगर इंडिया ये बातें, हमारे जो एयरफोर्स चीफ है RS भदौरिया, उन्होंने ये बातें बोली है। हालांकि मैं ये भी बोलता हूं कि अगर इंडिया ऑलरेडी, आप सुन रहे थे कि मल्टी रोल फाइटर प्लेन खरीदेगा 114, उसके लिए टेंडर भी जारी हुआ था। तो इसके अलावे ये जो है, इसके अलावे, क्योंकि हम जितना भी फाइटर प्लेन अभी खरीद लें, हमारी क्षमता कमी है। हम अपने जो एक स्टैंडर्ड है 42 स्क्वाडन का, वो भी चाइनीज जिद्द के बाद है, 1962 वार के बाद ये सोचा गया था। अब उसमें कितनी चेंज हो गई, अब हमें 50 स्क्वाडन चाहिए, क्या चाहिए नहीं चाहिए वो अलग बात है, मैं उस पर नहीं जाता हूं। तो हमारी गवर्नमेंट सोच रही है, और ये फर्स्ट टाइम कंफर्म किया गया है हमारे जो एयरफोर्स चीफ है उनके द्वारा। हालांकि उन्होंने ये भी बोला कि अभी हम 82, जी हाँ, हम खुद के जो तेजस मार्क 1A है, अभी उसको इंडक्ट करने के लिए सोच रहे हैं, फिर मल्टी रोल फाइटर पे जाएंगे, उसके बाद इस पे आएंगे। हालांकि 2023 तक जो 36 राफेल ऑलरेडी हम खरीदे हैं, उस पे वो हमको इंडक्ट हो जाएगा। 5 तो ऑलरेडी इंडक्ट हो चुका है इंडियन एयरफोर्स में, 5 और आने वाला है, 3-4। ऐसी भी प्रोसेस है कि फ्रांस ऑलरेडी हैंड ओवर कर दिया, लेकिन अभी वो फ्रांस में है। अब अगर इंडिया राफेल खरीदता है तो इससे चीज क्या होती है, देखिए, जो कॉस्ट है राफेल का वो इतना ज्यादा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो भी बोलता हूं, कि उसमें कुछ ऑफसेट क्लाउजेस थे। मतलब जो फ्रांस की कंपनी थी उसको इंडिया में इन्वेस्ट करना था उसी पैसे से, अब वो ऑफसेट क्लाउजेस नहीं रहेंगे, और साथ ही साथ तो उससे कॉस्ट गिरेगा। और साथ ही साथ जो बेस के लिए जो राफेल यहाँ लाएंगे, तो उसका बेस बनाया गया, उसके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर खर्चा किए गए इंडिया की तरफ से, तो बेस ऑलरेडी हमारे पास होगा। और जो ट्रेनिंग होगी, वो ट्रेनिंग भी हमारे जवानों के पास होगी, क्योंकि ऑलरेडी हम 36 राफेल उड़ा रहे होंगे, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं यह फायदेमंद है। हालांकि मैं भी बोलता हूं कि इंडिजीनियस कैपेबिलिटी होनी चाहिए, और गवर्नमेंट उस पर भी वर्क कर रही है। अब दूसरी खबर है गिलगिट बाल्टिस्तान से। जी हाँ, पाकिस्तान से। पाकिस्तान जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला एरिया है, उसको एक नया प्रांत का दर्जा देने जा रहा है,
और ये पाकिस्तानी मीडिया बढ़ चढ़ के कवर कर रही है। देखिए, उसको प्रांत का दर्जा देने के लिए उसको कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंडमेंट करना होगा पाकिस्तान में। तो इमरान खान की पार्टी को फुल मेजोरिटी तो है नहीं, पाकिस्तान के जो लोअर असेंबली है उसमें है, लेकिन जो उच्च सदन है उसमें तो है नहीं पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान की आर्मी जी तोड़ कोशिश कर रहा है कि सभी जितने भी स्टेक होल्डर हैं या कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं सभी के सपोर्ट से इसको पारित करा दिया जाए बिल संसद में। ऐसा पाकिस्तान की आर्मी सोच रही है। लेकिन मैं अब ये भी बोलता हूं कि पाकिस्तान की आर्मी तो करे, पाकिस्तान की आर्मी जब डिक्टेट कर दिया तो पाकिस्तान की अपोजिशन को मानना होगा। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने ये कोशिश पहली बार किया। जो अब कहिएगा गिलगिट बाल्टिस्तान और आजाद कश्मीर दोनों अलग अलग हैं, जी हाँ, अभी तक इसको ऑटोनोमस का दर्जा प्राप्त था गिलगिट बाल्टिस्तान को, जो पाकिस्तान ने हमसे लिया। ये कहिए जो राजा से लिया, हमसे तो लिया नहीं, तब तो हमारा पार्ट था नहीं। जब राजा ने हमको हैंड ओवर किया, जी हाँ, वो जब अटैक हुआ, राजा ने हमको, जो पाकिस्तान जो सॉरी कश्मीर के राजा थे हरि सिंह, उन्होंने जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया, तब गिलगिट बाल्टिस्तान वाले जो पाकिस्तान के अंडर पीओके आता है उसको दो एरिया में डिवाइड कर दिया। इसको आजाद कश्मीर बनाया, एक को गिलगिट बाल्टिस्तान बनाया। और गिलगिट बाल्टिस्तान वाले एरिया से चाइनीज का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है, सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो गुजरता है। तो चाइना चाहता है कि हमारा सिक्योर रहे, क्योंकि इंडिया आज ना कल तो लेगा। जी हाँ, हम कटिबद्ध हैं, हमारे संसद में ये बातें पास हुई है, तो हम प्रस्ताव पास हुआ है, तो हम कटिबद्ध हैं कि उसको हम अपने कब्जा में करेंगे। तो चाइना भी जानता है कि बिलियंस ऑफ डॉलर, कहा जा रहा है 60 बिलियन डॉलर, बिलियंस ऑफ डॉलर आप इन्वेस्टमेंट किए, तो चाइना सोच रहा है इसको सिक्योर बनाने के लिए आप इसको प्रांत बनाओ। और प्रांत बनाएगा तो इंडिया क्या चुप बैठेगा? कितना दिन तक इंडिया चुप बैठेगा? कर लो जो करना है। हालांकि अभी भी वो एरिया अंडर कंट्रोल है पाकिस्तानियों का, तो इंडिया उस पर कब्जा करेगा ही करेगा, आज ना कल हमारे कंट्रोल में ही आएगा, जितना मर्जी जो है आप कर लो। हालांकि पाकिस्तान ऑलरेडी उसका डेमोग्राफी जो है, वहाँ की जो पॉपुलेशन का जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर दिया है, क्योंकि एक जमाने में वो शिया मेजोरिटी एरिया होता था। अब पाकिस्तान ने क्या किया कि वहाँ से सुन्नियों को लाके भरना स्टार्ट कर दिया, और वहाँ खुद भी अब दोनों के बीच लड़ाई होती है, शिया और सुन्नियों के बीच। मैं उस पर उतना नहीं जाता हूँ, लेकिन अभी यही खबर दोनों था, मैं सोचा आपको अवेयर कर दूँ। और जो भी आप मेरे वीडियो देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।